गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसे दो छात्रों से मिलाने वाला हूं जिन्होंने मेहनत के दम पर यह साबित करके दिखाया है कि मेहनत करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। तो चलिए हम उन दो छात्रों से मिलाते हैं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाकर पास किए हैं और अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किए हैं। तो हम अभी उपस्थित हैं कुछ क्लासेज में, तो आइए हम मिलवाते हैं। चलिए बताइए, आपका नाम क्या है? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। और आपका नाम? दीपमाला कुमारी। दीपमाला कुमारी। तब आप बताइए कि आप मैट्रिक परीक्षा इस बार पास किए हैं? यस। कितना नंबर आया है? 415। 415 नंबर, यानी कि 500 नंबर में से कितना नंबर आया? 415। और आपका कितना नंबर आया? 420। 420, यानी कि 1% नंबर ज़्यादा है। तो अच्छा, आप लोग बताइए कि आपका सबसे अच्छा नंबर किस सब्जेक्ट में आया यहाँ पर? मैथ। मैथ में? मैथ में कितना नंबर आया? 88। 88। और आपका सबसे अच्छा नंबर? साइंस। साइंस में कितना? 93। 93। और मैथ में? 83। 83। तो आपका मैथ में 88 आया है। तो यहाँ पर मैथ का कैसे पढ़ाई होता था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस। अच्छा, मैथ यहाँ पर एक साल में मैट्रिक का कितने बार लगभग ख़त्म कर दिया जाता बुक से? लगभग 3 बार। लगभग 3 बार, यानी कि पूरा बुक लगभग 3 बार ख़त्म हो जाता है मैट्रिक का एक साल के अंदर। और आपको मैथ पढ़ने में कैसा लगता है? मन लगता था? हाँ। फिर भी 83 नंबर आया, और आपको नहीं लग रहा था कि कुछ और ज़्यादा होना चाहिए था? कल यहाँ पर तुम्हारी ही सहेली आई थी, एक ज्योति, और थोड़ा दूर से लो, ज्योति आई थी। उसका मैथ में कितना नंबर? 90 नंबर है ना? तो वो बोल रही थी हम मैथ हमको सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है कितने बच्चों को मैथ में ज़्यादा नंबर आ जाता है तो उनको मैथ में अच्छा भी लगने लगता है। तब आपका जब रिजल्ट आया तो आपने जब रिजल्ट देखा तो आपको घर वाले जो थे, फैमिली थे, उन लोगों को कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही खुशी हुई थी जब मेरा रिजल्ट निकला था। तो बहुत ही खुशी हुआ। यस। यस। तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा बात है। आपकी 2 सिस्टर भी पहले यहाँ पढ़ चुकी थी, 3 गो सिस्टर, लेकिन कोई फर्स्ट नहीं आई थे? कोई फर्स्ट नहीं आई थी, लेकिन तीनों का रिकॉर्ड तोड़ के डायरेक्ट 415 नंबर लाए। और लगता है अपने टोला मोहल्ला में सबसे ज़्यादा नंबर लाई हो ना? हाँ। यस। यस। और तुम? हम भी। तुम अपने टोला मोहल्ला में सबसे ज़्यादा? अच्छा बताओ तुम दोनों की, तुम्हारे घर में अभी तक मैट्रिक में इतना नंबर कोई लाया है या इससे ज़्यादा लाया है? नहीं। 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 तुम्हारे घर में पहले कोई फर्स्ट डिवीज़न पास था मैट्रिक में? नहीं। 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 अच्छा, जब तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया तो तुम्हारे पड़ोसियों जो थे उनका क्या हाल था? पड़ोसी लोग क्या कर रहे थे? चोरी करके पास कर गई हो, क्या कर रहे थे? कि कह रहे थे कि नहीं बहुत पढ़ती थी? नहीं, कुछ नहीं बोलते। मिठाई उठाई सबको खिलाए? सबको खिलाए फिर भी कुछ नहीं बोले? तब यहाँ पर आप लोग बताइए कि मैट्रिक में यहाँ पर कितने घंटा पढ़ाई होता था कुछ क्लासेज में? 6 घंटा। 6 घंटा, यानी कि खाली सिर्फ कोचिंग में 6 घंटा पढ़ाई होता था? यस। 6 घंटा सिर्फ कोचिंग में पढ़ाई होता था। तुम बताओ कितना घंटा पढ़ाई होता था? 6 घंटा। आप दोनों से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतना अच्छा नंबर लाए हैं, यानी कि घर पर कितना मेहनत करते थे? कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, यानी कि लगभग कि आप जोड़ उड़ के बताइए कि पढ़ने के अलावा और कोई काम था आपका? कुछ करते थे? नहीं। नहीं, माने कि सोने के अलावा बस पढ़ते रहना है? यस। तुम्हारा? थोड़ा काम रहता था, यानी कि कुछ काम हुआ घर का, वो करने के बाद पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई में आप लोग का कैसा लगता था? डर से पढ़ती थी कि मन लगता था पढ़ने में, कि पढ़ने में मज़ा आता था? मन लगता था, मज़ा भी आता था। हमको कैसा लगता था? अच्छा लगता था। पढ़ने में अच्छा लगता था। घर पर मम्मी बोलती थी तब पढ़ने बैठती थी? नहीं, अपने मन से? अच्छा, यही बताइए कि आप लोग इतना अच्छा नंबर लाए हैं, लेकिन कभी कुछ सर से पिटाए हैं कि ना? बहुत। 10वां में? हाँ। हाँ। तुम? हाँ। हाँ, यानी कि इतना अच्छा पढ़ने में फिर भी पिटाती है। यानी कि यहाँ पर रेगुलर
पढ़ाई जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से डंडा भी चलता है। क्यों मारा जाता है यहाँ पर बच्चों को? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। यस। बोलो, यहाँ पर क्यों बच्चों को मारा? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो तुम लोग सर जी के डरे याद करके आते थे कि मन करता था कि ना याद करके जाना है, सब लड़कन में टॉप करना है, टॉप आना है? मन करता था कि टॉप आना है। टॉप आना है। तुम्हारा? हाँ, टॉप है ना। टॉप आना है। अच्छा, आगे चलकर आप लोग क्या करना चाहती हैं? जैसे कि सभी लोग यहाँ पर जितना कि भी गांव में हैं, तो अधिकतर लोगों का जो है बैकग्राउंड यानी कि फैमिली जो है सिंपल परिवार से ही आते हैं, कोई अमीर उमीर व्यक्ति नहीं है। आप लोगों के घर में किसी को सरकारी नौकरी है? पापा को, मम्मी को, भाई को, किसी को? नहीं। तुम्हारे यहाँ? नहीं। नहीं। यानी कि आप लोग समझते होंगे कि पैसा का कितना प्रॉब्लम होता होगा तब। हाँ? हाँ। महीने महीने फीस जमा कर देती थी यहाँ पर? नहीं। नहीं। तुम? नहीं, एक महीना पीछे। एक महीना बाद में? अभी पैसा बाकी है कि सब जमा हो गया? कुछ कुमार अभी पैसा बाकी है ये लोग से। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं सिंपल फैमिली से थी, फिर भी इतना मेहनत करके कहा गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इतना मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाए। किसी को लगता है कि ना और 10 नंबर रहता था और अच्छा रहता और मेहनत हम ज़्यादा किए थे? इतना में संतुष्ट हो? संतुष्ट है। इतना में संतुष्ट हो तुम? हाँ। अच्छा, आगे पढ़ाई करके और क्या करना चाहती है? आगे आगे पढ़ के और क्या बनना है? जॉब करना है। जॉब करना है। तुम्हारा? गवर्नमेंट जॉब। तुमको भी सरकारी जॉब करना है। सरकारी जॉब कुछ हो जाए कि बढ़िया जॉब? बढ़िया। बढ़िया जॉब। बढ़िया। तो हम कहेंगे यह है कि जिस प्रकार से आप मैट्रिक में मेहनत किए हैं उसी प्रकार से अगर आईएएस में भी मेहनत करें, उसके बाद कंपटीशन में भी मेहनत करें तो ज़रूर जॉब होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक में खूब पढ़ते हैं, इंटर में भी खूब पढ़ते हैं, और कंपटीशन में आते हैं तो उनको लगता है अरे तेरे बाबू दादा की तो बात है, फॉर्म भरो, पास हुआ तो हुआ, नहीं कोई बात नहीं, फिर अगला बार फॉर्म भरो। तो इस प्रकार से करते करते उनको मालूम चलता है कहीं रिजल्टो नहीं आता है। तो यानी कि मेहनत अच्छा से करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग आए हैं मैट्रिक के रिजल्ट निकलने के बाद, तो आप लोग कुछ सर से मिलने आए हैं और किस लिए आए हैं? मिठाई खिलाने। मिठाई खिलाने। खुशी की बात है तो मिठाई तो बनता है, मुंह तो मीठा कराना बनता है यहाँ पर ना। हाँ। हाँ, तो मिठाई लाए हैं तो मिठाई खिला दीजिए कुछ सर के। कुछ सर आइए इधर। देखिए अभी बच्चों के लिए उधर पार्टी भी चल रहा है, वीडियो में दिखा दो थोड़ा। देखिए अभी, हाँ देखो उधर, हाँ चिकन और चावल का पार्टी भी चल रहा है। और कुछ कुमार मिठाई खा ले। यहाँ पर हम डायरेक्टर सर से कुछ बात करेंगे, आइए। हाँ, इन दोनों के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो थे क्लास में जो पढ़ते थे तो ये लोग कैसे स्टूडेंट थे? मेहनती थे या पहले मेहनत नहीं करते थे बाद में मेहनत करने लगे? ये दोनों बहुत ही एकदम क्या कहें, एकदम दोनों एकदम सखी है, दोनों एकदम सहेली है, प्रिय सहेली है, लजा रही है दोनों सखी। दोनों का मार्क्स भी एक ही टाइप का रहता था। यहाँ भी देख लीजिए 12 और कितना 19 है, 15 20 412 420 है, 415 420 415 420 है, मतलब कि समानता है। तो लोग मेहनतों में समान थी और सखी में तो एकदम मत कहिए। दोनों क्लास में एक ही साथ पढ़ते थे। दोनों का उपनाम था मोटू पतलू। तो देखिए ये एक और नाम से चर्चित हो गए। तब ये लोग जब पढ़ते थे तब पहले ही आपको विश्वास था कि हाँ अच्छा नंबर आएगा इन लोगों से? हाँ, ये हम जानते थे कि दोनों अच्छा नंबर लाएगी, 400 से ऊपर क्रॉस करेगा। हम बोलूँ किए थे तुम दोनों का रहेगा 400 से ऊपर, क्योंकि मेहनत करती थी, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो अच्छी से पूरा करके आती थी रोज़। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो सोनी है वो एक दिन क्लास नहीं छोड़ी थी। सोनी के लिए बारे में एक बात है कि सोनी कुमारी जो थी
10th क्लास में एक भी दिन इनाम में हुए ना मिला 415। 10th क्लास में एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ी, जिस दिन पढ़ाई हुआ उस दिन आई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह कितना अनुशासित थे। यानी कि एक दिन भी साल भर में, यानी कि 12-15 महीना में एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ना। यानी कि टीचर ही ज़रूर 2-4 दिन छोड़ दिए होंगे, लेकिन स्टूडेंट एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? कलेपुर रहना था कि काम उम पड़ता था फिर भी पढ़े आना था, कहूँ जाना रहता था तो पढ़े के चलते नहीं जाना है, क्या था इसके पीछे रीज़न? नहीं, हमको पढ़ना था इसलिए नहीं जाते थे। पढ़ना था इसलिए नहीं जाते थे कहीं। और ये तो कभी कभी नानी ही चल जाती थी लगता है। नहीं गए कहियो ना नानी। ये बहाना करती थी कि कभी सर दर्द कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं आती थी पढ़े ना। अच्छा, तुम यहाँ पर किस क्लास से पढ़ रही हो? 9th से। और 9th से पढ़ रही हो? हाँ, बचपन में भी पढ़े थे 2 साल। बचपन में भी 2 साल पढ़ी थी। बचपन में हमें ना पढ़ाए थे जे हैं? बचपन में भी पढ़ने में ये अच्छी थी और 9th से भी पढ़ने आई, तो 9th और 10th में भी अच्छा से पढ़ कर अच्छा नंबर लाई है। और तुम कब से आ रही हो पढ़ने? 10th। 10वां में पहली बार आई हो पढ़ने और इतना नंबर? 2 साल पढ़े थे। 9th में पढ़ने आई ना? नहीं। हाँ, नहीं। 9th में थी तभी नहीं जब पढ़ने आई थे? सरकारी में यस। तो 9th से ये भी पढ़ने आई, ये भी 9th से पढ़ने आए और 2 सालों के मेहनत में यह साबित कर दिखाया कि देखिए, मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यानी कि जीवन के पीछे संघर्ष करना ही पड़ता है। ये लोग भी चाहती तो रात को आराम के सोती, आराम से पढ़ती। तुम लोग रात को कितना घंटा पढ़ती थी? भोर में उठकर पढ़ती थी कभी? पढ़ते थे 2 घंटा। भोर में 2 घंटा। और तुम? शाम को 12 बजे सो जाते थे और सुबह में 3 बजे उठते। शाम को 12 बजे होता है, पहली बार मालूम चला है। शाम को 12 बजे सो जाते थे कि रात के 12 बजे? रात के 12 बजे सो जाती थी और फिर 3 बजे उठकर और फिर 2, यानी कि 3 ही घंटा सोती थी तुम? दिन में भी सोती थी? दिन में नहीं सोती थी। देख, सुन सकते हैं आप लोग कि यह रात को 12 बजे सो जाती थी और 3 बजे उठ जाती थी और 3 घंटा में ही इसका नींद पूरा हो जाता था और बाकी सब का समय में पढ़ाई। तो आगे चलकर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेना है, अच्छा पोजीशन पर जाना है, तो इसलिए आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, हम यही कहेंगे। और मिठाई खिलाओ सर जी के, जल्दी जल्दी निकाल के खिलाओ। हाँ, मिठाई पहले खिलाइए स्टूडेंट को। ये तो सर जी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि बच्चे यहाँ के इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं। और एक गांव से एक मंगवाली है, एक गांव में रहकर और इतना अच्छा नंबर लाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। खाओ मिठाई, खाओ खाओ खाओ। हाँ, हाँ सुने, ये वाला तुरे है ना? हमारा चल धर लो कुमार। हमें भी जरा पास कर रही है। धरो। आप बंटी साहब। हम रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये है बंटी सर। बंटी सर, जल्दी जल्दी मिठाई खा के इधर आइए। आप रागनी मिठाई खा, रागनी मिठाई खाओ। बंद कर दे।